हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद सुमित। लास्ट क्लास हम लोगों ने क्लास 11th का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर स्टार्ट किया था, तो ये आज उसका दूसरा पार्ट है। तो लास्ट क्लास हम लोग बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस किए थे। आज भी कुछ टर्म्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? तो एसेट्स आर द वैल्यूएबल प्रॉपर्टी और रिसोर्सेज फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस। एसेट्स क्या होता है? तो एसेट जो होता है वो किसी भी तरीके के बिजनेस के लिए बहुत ही वैल्यूएबल प्रॉपर्टी या रिसोर्सेज माना जाता है। एंड विद द हेल्प ऑफ इट, और इसके मदद से अ फर्म कैन अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। मतलब एसेट्स की मदद से कोई भी फर्म, चाहे वो स्मॉल स्केल का है, लार्ज स्केल का है, प्रॉफिट मेकिंग है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, जो भी है, उसको प्रॉफिट कमाने में हमारा एसेट्स हेल्प करता है। ठीक है, जैसे एसेट्स के लिए क्या हुआ, अगर हम एक कोचिंग चलाते हैं तो कोचिंग में हमारे पास क्या है, ये व्हाइट बोर्ड, ये मार्कर, डस्टर, स्टूडेंट, टेबल, बेंच, सब कुछ एसेट्स हैं। मींस इनमें से कोई भी एक चीज अगर मिसिंग होता है तो कहीं ना कहीं पढ़ाने में हमको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब एसेट्स को फर्दर कई पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट जैसा कि लायबिलिटी में हम लोग पढ़े थे, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मतलब जिसको विद इन अ ईयर पे कर देना है, एंड नॉन करंट लायबिलिटी जिसको मोर देन अ ईयर टाइम मिलता है हमको पे करने के लिए। वैसे ही नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट आर दोज एसेट व्हिच कैन नॉट बी परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस। नॉन करंट एसेट उस एसेट को बोलते हैं जिसको खरीदे तो है बट तुरंत बेचने के लिए नहीं, बट इसको लॉन्ग टर्म तक यूज करेंगे। कितना समय यूज करेंगे? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म यूज के लिए इसको हम लोग खरीदते हैं। एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन मोर देन अ ईयर। मतलब अगर इसको कैश में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा तो आपको एक साल से ज्यादा का समय लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग। क्योंकि मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग हम लोग रोज रोज नहीं बेचते हैं, बहुत साल यूज करने के बाद बेचेंगे, तो कैश में कन्वर्ट होगा उतने साल के बाद। इसीलिए कहा गया है कि नॉन करंट एसेट जो होता है हमारा, वो एक साल से ज्यादा का समय लगता है उसको कैश में कन्वर्ट होने में। अब नॉन करंट एसेट के अंदर में दो पार्ट होता है, एक होता है टेंजिबल एसेट और दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट। अब वन बाय वन देखते हैं कि टेंजिबल एसेट क्या होता है और इनटेंजिबल एसेट क्या होता है। टेंजिबल एसेट का मतलब, टेंजिबल एसेट आर दोज एसेट व्हिच कैन बी सीन ऑन टच। मतलब जिसको आप देख भी सकते हो, जिसको आप छू भी सकते हो। मतलब सिंपल टर्म में अगर कहा जाए तो जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। क्या? फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब देखने में वो कैसा है। तो टेंजिबल एसेट समझ में आ गया। एग्जांपल, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये हम लोग को दिखता भी है और हम लोग इसको छू भी सकते हैं। नेक्स्ट वन, इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स जस्ट ऑपोजिट होता है टेंजिबल एसेट्स का। मतलब इनटेंजिबल एसेट आर दोज एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी सीन बट ओनली फेल्ड। मतलब इसमें आप एसेट्स को देख पा रहे थे, टेंजिबल एसेट्स में आप एसेट्स को देख भी सक रहे थे, छू भी सक रहे थे। बट इनटेंजिबल एसेट्स में क्या होता है? इन दीज एसेट्स वी कैन नॉट सीन और टच बट ओनली फील। इस एसेट को हम लोग ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। एग्जांपल, गुडविल, पैटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब हमारा क्या है? इनटेंजिबल एसेट का एग्जांपल है। इसके बाद नेक्स्ट है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होता है? तो करंट एसेट्स आर दोज एसेट व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर। मतलब करंट एसेट्स उस एसेट्स को बोलते हैं जो एक साल के अंदर में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इट इज परचेज फॉर रीसेल पर्पस, और इसको खरीदा जाता है क्यों? दोबारा बेचने के लिए। जैसे स्टॉक, जैसे कैश, डेटर, बिल रिसीवेबल, ये सब कैश में कन्वर्ट हो जाता है, बट कन्वर्ट होने में टाइम कितना लगता है? विद इन अ ईयर। नेक्स्ट वन, फिक्सिशियस एसेट। फिक्सिशियस एसेट किसको बोलते हैं? तो फिक्सिशियस एसेट आर दोज एसेट व्हिच डू नॉट हैव रीसेल वैल्यू। आपके पास जो भी एसेट्स है, टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, करंट है, फिक्स्ड, कुछ भी है, उसको आप बेच सकते हो पर्टिकुलर टाइम के बाद। मतलब रीसेल वैल्यू उसका कुछ होता है, बट फिक्सिशियस एसेट का कोई रीसेल वैल्यू नहीं होता है। और फर्म इसको क्या करता है? इट इज ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस, इसको एक तरीके का खर्चा मान के चलता है। एंड नॉट रिटन ऑफ इन अ ईयर इन विच दे इनकर्ड, और इसको उस साल नहीं लिखता है, उस साल पूरा का पूरा कंप्लीटली राइट ऑफ नहीं करता है जिस साल ये खर्चा हुआ है।
बट इसको मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर में धीरे धीरे करके राइट ऑफ करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिक्सिशियस एसेट। इसका एग्जांपल हो गया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। जैसे कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो उसके लिए जो एडवर्टाइजमेंट में हमारा कॉस्ट लगता है, मान लेते हैं 10 लाख रुपया अगर लगा, तो वो 10 लाख रुपया का जो एक्सपेंस हुआ उसको एक पर्टिकुलर 1 ईयर में नहीं दिखा सकते। अगर उस एडवर्टाइजमेंट से हमको उस प्रोडक्ट का बेनिफिट 10 साल तक मिलेगा तो उसको एज्यूम कर लिया जाता है कि 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 मींस एवरी ईयर 1 लाख रुपए का मेरा खर्चा कंसीडर करके उसका एंट्री हम लोग करते हैं। नेक्स्ट रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर। रिसीट और एक्सपेंडिचर को भी दो भाग में बांटा गया है। एक होता है रेवेन्यू नेचर का रिसीट, दूसरा होता है कैपिटल नेचर का रिसीट। वैसे एक्सपेंडिचर भी दो तरीके का होता है, एक रेवेन्यू नेचर का रिसीट और दूसरा होता है कैपिटल नेचर का रिसीट। इसको याद रखने का तरीका है, रेवेन्यू का याद रखना है बार बार, और कैपिटल का मतलब होता है एक बार। मतलब रेवेन्यू रिसीट, रिसीट का मतलब है पैसा आना। जब हमारे पास पैसा सिर्फ एक बार आता है तो वो कैपिटल नेचर का हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करें, पहले रेवेन्यू रिसीट के बारे में। रेवेन्यू का मतलब क्या लिखा है, बार बार। जब हमको कहीं से पैसा आएगा, इनकम हमको बार बार होने वाला है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद होते रहता है। जैसे आप किसी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं तो वहां जो लोगों को सैलरी या वेजेस हर महीने मिलता है, दैट इज रेवेन्यू रिसीट फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन वही जो पेमेंट वो कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसी तरीके से अगर कोई मशीन, बिल्डिंग, लैंड हम लोग खरीदते हैं तो हमारे लिए खर्चा होगा, लेकिन रोज रोज नहीं खरीदेंगे, एक बार खरीदेंगे तो कैसा खर्चा होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का। लेकिन वही अगर बेच दे तो उससे जो पैसा हमको रिसीव होगा वो हमारा कैपिटल नेचर का रिसीट हो जाएगा। रोज रोज वो पैसा नहीं मिलेगा, एक ही बार हमको इनकम होगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेवेन्यू रिसीट का मतलब हो गया कि जो हमको बार बार इनकम होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया, इट इज अ रिसीट व्हिच इज नॉन रेकरिंग इन नेचर, जो बार बार हमको इनकम नहीं होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसा खर्चा जो हमको बार बार करना पड़ता है, जैसे सैलरी और वेजेस पे कर रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसा खर्चा जो हमको बार बार नहीं करना पड़ता है, एक ही बार करेंगे। आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये चैनल को शेयर करें, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।